अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग विद अयान। दोस्तों, आज से हम आपके लिए 30 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स में आप बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे और फर बोलने तक इंग्लिश सीखेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस की तारीफ़ क्या है और सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या चीज़ है और इसकी पहचान, वर्ब की पहचान और ऑब्जेक्ट की पहचान। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या चीज़ है? ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मफ़हूम मुकम्मल अदा करे। तो दोस्तों, ऐसा जो भी जुमला जिससे हमें मुकम्मल उसका मतलब, उसका मफ़हूम समझ में आ जाए, उसे सेंटेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो दोस्तों, इसमें हमें समझ आ रही है कि बताने वाला बता रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। डू यू लाइक ईट मैंगो, क्या तुम आम खाना पसंद करते हो? तो दोस्तों, इसमें हमें समझ आ रही है कि कोई बंदा हमसे सवाल कर रहा है कि क्या तुम्हें आम पसंद हैं। तो दोस्तों, ये एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है अहमद एज प्लेइंग क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल रहा है। इसमें हमें समझ आ रही है कि बताने वाला बता रहा है कि अहमद क्रिकेट खेल रहा है। आगे है आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। तो दोस्तों, इन तमाम एग्जाम्पल में हमें ये बात समझ आ रही है कि एक मफ़हूम मुकम्मल तौर पर हमें समझ आ रहा है, तो इसे कहते हैं सेंटेंस। तो दोस्तों, बसा औक़ात हमें इंग्लिश के चंद अल्फाज आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, मालूम नहीं होता कि हमने उसे किस तरतीब के साथ लगाकर बोलना है। दोस्तों, उसूल सीखे बगैर इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। तो पहले उसूल सीखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा एंड में आएगा, तो फिर जाकर हमारा एक सेंटेंस मुकम्मल अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 3 अल्फाज हमारे सामने हैं। पहला लफ्ज़ है क्रिकेट, दूसरा है अहमद, तीसरा है प्लेस। तो अगर इसे हमें यूँ पढ़ें क्रिकेट अहमद प्लेस, तो ये भी सही नहीं होगा। या फिर अगर हम यूँ पढ़ें प्लेस अहमद क्रिकेट, तो ये भी सही नहीं होगा। अगर हम यूँ पढ़ें कि प्लेस क्रिकेट अहमद, तो ये भी सही नहीं होगा। तो इसका बेहतरीन सही तरीका कौन सा है, वो नीचे लिखा हुआ है। अहमद प्लेस क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है इसमें अहमद, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं। यहाँ पर अहमद सब्जेक्ट है, प्ले एक वर्ब है और क्रिकेट जो है वो है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये क्या चीज़ हैं और उनकी पहचान कैसी है। सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तारीफ़ डेफिनेशन ये है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी काम करने वाला होगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। या फिर इसकी दूसरी तारीफ़ यूँ भी कर सकते हैं, जिस किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी पहली मिसाल है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें काम करने वाला कौन है? आई यानी कि मैं, तो इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें ही है सब्जेक्ट। तीसरी मिसाल है शी इज़ ए डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है? शी है, वो लड़की। तो इसमें काम करने वाली कौन है? वो लड़की, तो इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट होगी। चौथी मिसाल है वी आर गोइंग, इसमें जाने वाले कौन हैं? वी है। तो दोस्तों, इसमें जो है ना वही सब्जेक्ट होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी काम करने वाला है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट चाहे वो आए हो, शी हो, वही हो, तो इसे सब्जेक्ट कहेंगे। आगे मैं आपको सब्जेक्ट की टोटल टाइप्स भी बताता हूँ कि इसकी टोटल टाइप्स कितनी हैं। पहले आप ये समझ लें कि कोई भी काम करने वाला होगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। दुनिया में जितने भी काम हैं वो कोई ना कोई इंसान कर रहा है, तो जो भी काम करने वाला होगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट होगा। शी इज़ ए डॉक्टर, तो इसमें शी सब्जेक्ट होगा। वी आर गोइंग, तो इसमें जो है वही सब्जेक्ट होगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें आई सब्जेक्ट होगा। अली इज़ ईटिंग, अली खा रहा है, तो इसमें अली सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे जिस पर जो बंदा काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा।
दोस्तों आपने याद ये रखना है कि जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, जो बंदा काम करने वाला हो, वो ही सब्जेक्ट होगा। शी इज़ डॉक्टर तो वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, देर आर 7 सब्जेक्ट। हमारे पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। वो हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो दोस्तों ये हैं टोटल टाइप्स और ऑफ सब्जेक्ट, ये 7 हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें आई सब्जेक्ट होगा। वी आर गोइंग, इसमें वही सब्जेक्ट होगा। यू आर ईटिंग, इसमें यू सब्जेक्ट होगा। ही इज़ ए डॉक्टर, इसमें ही सब्जेक्ट होगा। शी इज़ ए नर्स, इसमें शी सब्जेक्ट होगा। इट इज़ माई बैग, तो इसमें इट सब्जेक्ट होगा। तो आगे है हमारे पास वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है कि किसी काम को वर्ब कहते हैं। उर्दू में जिस चीज़ को हम काम कहते हैं, फेल कहते हैं, इंग्लिश में उस चीज़ को वर्ब कहते हैं। जैसे अली इज़ ईटिंग, अली खा रहा है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, वो है खाना। तो अली क्या काम कर रहा है, वो खा रहा है, इसमें ईटिंग वर्ब होगा। अली इसमें सब्जेक्ट है, अली काम करने वाला है, जैसे कि हम पीछे सीख चुके हैं, काम करने वाले को वर्ब कहते हैं। अली इसमें सब्जेक्ट है, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ड है, और ईटिंग इसमें काम हो रहा है, तो ईटिंग इसमें वर्ब होगा। दूसरी एग्जाम्पल है आई एम वेटिंग, तो वेटिंग एक काम है, इंतज़ार करना भी एक काम है। तो आई इसमें सब्जेक्ट होगा और आई एम इसमें सब्जेक्ट होगा, वेटिंग इसमें वर्ब होगा। ठीक है। इसी तरह आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसमें आई एम क्या होगा, आई इसमें सब्जेक्ट होगा, और ड्राइविंग एक काम है, तो ड्राइविंग इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब होगा। तो दोस्तों आप सीख चुके हैं कोई भी काम उसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल, आई इसमें सब्जेक्ट है, तो स्कूल इसमें जो है, गो जो है इसमें वो है हमारा वर्ब। जैसे आई एम ईटिंग, ईटिंग इसमें वर्ब होगा। तो यहाँ हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ वर्ब ये 2 हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब और नंबर 2 है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब क्या चीज़ होती है, वो ऐसा वर्ब है जिसमें कोई हरकत पाई जाए। जिस काम में भी हरकत होगी उसे हम कहेंगे एक्शन वर्ब। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो जाना इसमें क्या है, एक वर्ब है, और ये ऐसा वर्ब है जिसमें हरकत पाई जा रही है। याद रखिए, जिस वर्ब में भी, जिस काम में भी हरकत पाई जा रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब कहेंगे। जैसे ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है, तो खाना भी एक ऐसा वर्ब है जिसमें हरकत पाई जाती है, लिहाजा ये है एक्शन वर्ब। यू आर कमिंग, आप लोग आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तो इसमें क्या है, कमिंग एक ऐसा वर्ब है जिसमें हरकत पाई जा रही है, तो हम इसे कहेंगे एक्शन वर्ब। याद रखिए, जिस काम में भी, जिस वर्ब में भी, जिस फेल में भी हरकत पाई जा रही हो उसे कहेंगे एक्शन वर्ब। आगे है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब वो वर्ब होता है, वो काम होता है, वो फेल होता है जिसमें कोई हरकत ना पाई जा रही हो। इसमें रिश्ता बयान किया जा रहा हो, अपनी मलकियत बयान की जा रही हो, इसमें जो है किसी चीज़ की खसूसियत बयान की जा रही हो, किसी का काला गोरा ज़हीन होना, किसी का पेशा, किसी की मुलाजमत, किसी की जगह बयान की जा रही हो, तो इसे हम कहेंगे स्टेट वर्ब। जैसे ज़िया इज़ ए फूल, ज़िया एक पागल है, तो इसमें ज़िया का क्या बयान किया जा रहा है, वस्फ बयान किया जा रहा है ना, वो किस हालत पर है, उसके में क्या वस्फ है। तो ज़िया एक फूल है, ये वो एक बेवकूफ़ है, तो इसमें एक्शन नहीं है, आप देखिए इसमें हरकत नहीं है, ये एक स्टेट है, खामोश जुमला है, तो इसे हम कहेंगे स्टेट वर्ब। अली इज़ माई ब्रदर, अली मेरा भाई है, देखिए इसमें रिश्ता बयान किया जा रहा है, तो ये है स्टेट वर्ब। दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है, ये मेरा बस्ता है,
इसमें मलकियत बयान की जा रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्टेट वर्ब। ऐसा कोई भी जुमला जिसमें एक्शन ना हो, हरकत ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्टेट वर्ब। जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो इसमें भी कोई हरकत नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेट वर्ब। जैसे शी इज़ ए डॉक्टर, ये क्या है? इसमें हरकत नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? स्टेट वर्ब। या ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ ए गुड डॉक्टर, ये एक अच्छा डॉक्टर है, इसे भी कहेंगे स्टेट वर्ब। तो आगे हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? जिस पर कोई काम किया जा रहा हो, जिस पर कोई काम किया जाए उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि एक बंदा है काम करने वाला, काम करने वाले को कहेंगे सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उस काम को कहेंगे वर्ब। और जिस चीज़ पर वो काम कर रहा है उसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ना इसमें वर्ब है, और किताब जो है वो होगी ऑब्जेक्ट। मैं नोटबुक पर लिख रहा हूँ, इसमें मैं जो है सब्जेक्ट है, और लिखना इसमें वर्ब है, और नोटबुक जिस पर मैं लिख रहा हूँ वो है सब्जेक्ट। जैसे अली इज़ ईट मैंगो, अली मैंगो खा रहा है, आम खा रहा है, इसमें मैंगो है ऑब्जेक्ट, अली सब्जेक्ट है, ईट खाना वर्ब है, मैंगो इसमें ऑब्जेक्ट है। ही इज़ ए प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है, ही इसमें सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ड है, प्लेइंग काम है, इसमें प्लेइंग है वर्ब, हॉकी इसमें ऑब्जेक्ट है, हॉकी पर काम हो रहा है। शी गो टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, शी गो टू स्कूल, शी इसमें सब्जेक्ट है कि वो जा रही है, वो काम कर रही है, गो इसमें वर्ब है कि ये काम है, जाना है, ठीक है। और स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि स्कूल पर काम हो रहा है, स्कूल पर वो काम असर अंदाज हो रहा है। जिस चीज़ पर काम असर अंदाज हो रहा हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।